मोहल्ले में जब आता है ना एक कुर्सी बेचने वाला, वो कहता है 400 की 400 की 400 की, बाद में कहता है मोल भाव कर लो 180 150 की भी दे जाएंगे। तो मोदी जी आप 150 180 में सिमट के रह जाएंगे। 400 पार का नारा आप लोगों के लिए अब शोभा नहीं देता। श्री राम तो सारी दुनिया बोलती है, एक अनपढ़ भी जय श्री राम बोलेगा, एक पढ़ा लिखा भी जय श्री राम बोलेगा। क्या जो जय श्री राम बोलते हैं क्या उनका देश नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश नहीं है? गठबंधन नहीं बन सकता। इंडिया गठबंधन इसलिए बन सकता, कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो उसमें लायक है प्रदेश का। राहुल गांधी है तो सही। अब ये देखो, ये थोड़ी राहुल गांधी करा सकता है, उसके पास ना दिमाग ही नहीं है। उतना दिमाग रहता तो घर में जाता सबसे मिलने के लिए। वो कितने का रोजगार देता, अपने पैसा खर्चा करता है, रोड शो पे पैसा फेंक रहा है, अपना पैसा बता किसी को 10 को रोजगार देता है। 10 आदमी को पता लगता तो उसे 100 आदमी से मिलता, 100 आदमी से 500 आदमी मिलता। हाँ जी, फिर क्या लग रहा है 2024 में कौन आ रहा है आपकी? बीजेपी का ही सरकार बनेगा। अभी बीजेपी का बनेगा? क्यों भाई, इंडिया गठबंधन नहीं बन सकता? इंडिया गठबंधन इसलिए बन सकता, कोई ऐसा चेहरा ही नहीं है जो उसमें लायक है प्रदेश का। राहुल गांधी है तो सही। अब ये देखो, ये थोड़ी राहुल गांधी करा सकता है, उसके पास ना दिमाग ही नहीं है। उतना दिमाग रहता तो घर में जाता सबसे मिलने के लिए। वो कितने का रोजगार देता, अपने पैसा खर्चा करता है, रोड शो पे पैसा फेंक रहा है, अपना पैसा बता किसी को 10 को रोजगार देता है। 10 आदमी को पता लगता तो उसे 100 आदमी से मिलता, 100 आदमी से 500 आदमी मिलता। हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे पढ़ के आए हैं, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, वो तभी तो वो पीछे रह गया है ना। कहाँ ज्ञान नहीं है? रुको ना, क्या ज्ञान नहीं है, क्या ज्ञान नहीं है भाई बताओ जरा। और मोदी जी के पास क्या ज्ञान है? तो पढ़े लिखे भी नहीं है। वो तो देश को सबको, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका भविष्य का देख रहे हैं। क्या भविष्य? गरीब तो परेशान है। कौन परेशान है? अभी बोल रहे थे महिला पीने के लिए परेशान है, वो दारू पीने के लिए परेशान है। क्या सुविधा नहीं दिया हमको बताओ, हम बताते हैं। लेडीजों को लोन मिल रहा है जो मेहनत करे, और लड़कों को पढ़ाई कर। महंगाई नहीं दिख रही। क्या है बताओ? सिलेंडर का रेट बताओ जरा। अब देखो, आप सिलेंडर के पीछे मत पड़ो। क्यों ना पड़े पीछे हम उसके? आप सिलेंडर के पीछे मत पड़ो। इतना मोदी जो सब कुछ कर रहा है, आत्मनिर्भर बना दिया पूरा देश को। बताओ, कोई ऐसा बोलता तुम कुछ करो, कमाओ खाओ। रोजगार ही नहीं है, क्या कमाए खाए? रोजगार वो देगा कि हम आप लोग रोजगार देंगे। रोजगार वो कहाँ से देगा? सरकारी नौकरी नहीं होती क्या? तो सरकारी नौकरी में सब कुछ रखा हुआ है, पूरा देश सरकारी नौकरी करेगा। मर्जी है लोगों की। अब आपकी मर्जी है भाई, मेरे को करनी है, तो हम कौन होते रोकने वाले? तो आप पढ़े लिखे हो तो सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। पढ़े लिखने का मतलब क्या? टैलेंट होना चाहिए। 1000 वैकेंसी पे 1 लाख बच्चे हैं, बताओ। तो उसको पास में काबिलियत नहीं है, उसमें तो 1000 तो भर्ती हो रहा है ना। इसके चक्कर में सुसाइड रेट और बढ़ता जा रहा है बच्चों का। नहीं है, कोई सुसाइड नहीं है, सब गांजा भांग पीने मस्त है। जो पढ़ाई करने वाला व्यक्ति है कहीं पे भी बढ़ के पढ़ाई करता है, कहीं पे बढ़ के नौकरी ले सकता है। और केजरीवाल जी पे क्या कहेंगे? केजरीवाल जी जो जैसा कर रहा है वैसा भरेगा। गिरफ्तार हो गए, सही हुआ गलत हुआ? अब देखिए, वो किया होगा तभी तो गिरफ्तार हुआ, और नेता क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? वो कह रहे हैं हमें साजिश के तहत बीजेपी ने फंसाया है। ऐसा कुछ नहीं है, साजिश की तरह कोई मुझे भी फंसा दे, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। जो यदि चोरी करेगा तभी उसको पकड़ेगा, तभी उसको पुलिस वाला कहेगा। सबूत क्यों नहीं दिखा रहे फिर? ईडी सबूत दिखाए नहीं तो ऐसे वारंट केस पकड़ लिया उसको। वारंट दिखाया होगा तभी तो उसको पकड़ा है। बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के पास ईडी है। ऐसा कुछ नहीं था तो क्या नाम है उसका, अभी तृणमूल का नेता है, क्या नाम, ममता बनर्जी को भी जेल में बंद कर देता है। क्यों नहीं बंद किया उसको? तो नहीं किया तभी तो खड़ा है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि बीजेपी ईवीएम में हेरा फेरी करती है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, पब्लिक अच्छा सब चाहता है, मैं अच्छा रहूं, मेरा परिवार बाल बच्चा रहे, मेरा देश अच्छा रहे, इसलिए लोग उसको सपोर्ट करता है। अच्छा नहीं करेगा दूसरे को उसको वोट देगा। अच्छा, मोदी जी के जीतने का क्या कारण मानते हैं 24 में? मोदी का जीतने का मेन कारण, वो पहले पूरा देश को पहले सुरक्षित करना चाहता है, जो मेरा देश को सुरक्षित रहे। कोई सुरक्षित? दिल्ली में क्राइम कितना है बताओ जरा। देखिए, हमारे घर में ही क्राइम चल रहा है, उसको तो रोकोगे हम, आप न रोकोगे क्राइम, हम आप लोग बढ़ा रहे हैं। एक्शन भी तो होना चाहिए। एक्शन क्या करेगा? वो आपको आएगा क्राइम रोकने के लिए कि हम आप लोग रोकेंगे क्राइम। यदि लड़ाई हो रहा है, पुलिस भी तो कुछ करे, पुलिस तो करती नहीं है कुछ। पुलिस भी करता है, पुलिस भी का भी काम है रक्षा करना। वो कहाँ कहाँ जाएगा? इतनी आबादी है और जनसंख्या कम है, पुलिस का वो कहाँ कहाँ दौड़ेगा अकेला? अब एक थाने में बहुत होगा 10 पुलिस वाला होगा, और यहाँ 10 करोड़ की आबादी है, तो कहाँ से संभालेगा? संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। अच्छा, ऐसा लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ढीला पड़ा हुआ है इसलिए क्राइम बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को हम आप बढ़ावा देते तभी वो क्राइम बदमाश बन रहा है। यदि कोई गलत कर रहा है तो 4 आदमी उसको बोलो तो कभी वो गलत नहीं करेगा। और 4 आदमी बोलता है यार बढ़िया किया, उसको मारा है तुमने, तो 4 आदमी उसको और बढ़ावा दे रहा है ना, उसको रोकने के लिए ना, क्राइम करने के लिए बढ़ावा दे रहा है ना, उसको रोको। 4 ही आदमी के पहले उसको रोको, तू भाई तू उसको मारा। इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है, अभी महारैली दिल्ली में निकाली, आम आदमी वाले वैसे रोड शो निकाल रहे सुनीता जी। ये देश है, ये घर में तो 4 मालिक हो जाता है, गार्जियन बनता है। ये देश है, पूरा देश को चलाने के लिए, छोटी सी घर चलाने के लिए 50 बार बोलता है सर फाड़ लूंगा, माथा पीट लूंगा। ये पूरा देश चलाने के लिए सोचो तो बेटा ऐसा है जो चला रहा है, वो तो ऊपर भगवान की स्वरूप है।
वो तो देश को विपक्ष चला रहा है। कहते हैं कि बीजेपी भेदभाव करती है, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो सोच है उस लोगों की वो ऐसा करता है। जिसकी सोच गलत है ना वही सोचता है। कभी भी अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, कभी बुरा मत सोचो, अच्छा सोचो। हमारे लिए क्या कोई कहेंगी, नहीं है। कौन आ रहा है 24 में? 2024 में कोई भी आए, हमारे को अपने देश की जो सुरक्षा है, सुरक्षा कैसे सुरक्षा, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लोगों को निवस्त करके उनको घुमाते हैं, सब कुछ करते हैं। मोदी जी मणिपुर में क्या कर रहे हैं? सही बात है। मणिपुर में क्या हुआ मोदी जी? तो सो गए। मणिपुर में क्या हुआ मोदी जी? यूपी में क्या हुआ मोदी जी? दिल्ली में क्या हो रहा है मोदी जी? आप जो कह रहे हैं, अगर सारी दुनिया भगवा वस्त्र पहन के माथे पे तिलक लगा के निकल जाएगी तो यहाँ की जनता क्या करेगी? बेरोजगारी, आज के टाइम में हमारे देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। लिखे हैं आदमी है, लेकिन हम तो उतना ज्ञानी नहीं है। भगवान को प्रार्थना करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। भारत देश है ही ऋषि मुनि का। कोई यदि किताब, कोई ग्रंथ, कोई मैं दिखाओ, मैं बताता हूँ। महंगाई पे क्या कहेंगी? जय श्री राम तो सारी दुनिया बोलती है। एक अनपढ़ भी जय श्री राम बोलेगा, एक पढ़ा लिखा भी जय श्री राम बोलेगा। क्या जो जय श्री राम बोलते हैं, क्या उनका देश नहीं है? क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश नहीं है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर आपने वोट मांगना है मोदी जी तो अपने कामों के लिए वोट मांगिए। आपने देश की जनता के साथ क्या किया? हमारे देश के लोग, नौजवान कितने बेरोजगार हैं। आपने हमें नौकरियों के लिए बेघर कर दिया, आप नौकरियों को लेके चलिए। महंगाई देखिए, एक गृहिणी अपने घर का चूल्हा कैसे जलाती है, ये आप उनको देखो कि वो कैसे चलाती है। वो कह रहे गरीबों के लिए इतनी योजनाएं कर दी, गरीब कल्याण योजना, कोई कल्याण, आवास योजना, ये जितनी योजनाएं हैं ना, ये सब मोदी जी के अपने पास योजनाएं हैं। बाहर के अपने घर के मंगलसूत्र की रक्षा नहीं की, वो हमारे मंगलसूत्रों की रक्षा कहाँ से कर पाएंगे? यानी कि 24 में बीजेपी हट सकती है। जो 400 पार का नारा लगा रही है ना, 400 पार 400 पार, अगर ये 200 भी पार कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। हमारे गली मोहल्ले में जब आता है ना एक कुर्सी बेचने वाला, वो कहता है 400 की 400 की 400 की, बाद में कहता है मोल भाव कर लो, 180 150 की भी दे जाएंगे। तो मोदी जी आप 150 180 में सिमट के रह जाएंगे। 400 पार का नारा आप लोगों के लिए अब शोभा नहीं देता। मोदी जी कह रहे मारेंगे मत, तो दंगे कम हो गए देश में। पहले कितने दंगे होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते आज थे। भी उतने ही होते हैं। हमारे यहाँ पर हमारी पुलिस क्या कर रही है? जो ये लोग कहते हैं जी पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है, आजकल भ्रष्ट पुलिस ही है। आज के टाइम में पुलिस ही भ्रष्ट कार्य कर रही है। क्या यहाँ पर इतनी चोरी चकारी सब कुछ हो रहा है, क्या पुलिस की नजरों में नहीं?